अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ वर्ड लेकर आया हूँ। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जो जुमले में किसी ऑब्जेक्ट की होने ज़रूरत नहीं होता, और कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिन्हें जुमले में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ब हैं। जैसे कि आपके पास है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव है। अब देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वो वर्ब जिसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है एक क्लियर मीनिंग और कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होता क्लियर मीनिंग और सेंस देने के लिए। अब देखते हैं किस तरह। इसकी डेफिनेशन हम बाद में उतारेंगे, पहले हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब में एग्जांपल्स में आता है एग्जांपल। अब जैसे कि मैंने कहा था, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस एंड अ क्लियर मीनिंग। बगैर ऑब्जेक्ट के ये क्लियर सेंस और मीनिंग नहीं दे सकता। अब देखें किस तरह। अब मैं आपके सामने कुछ जुमले लिख रहा हूँ और आप ही बताएं कि ये जुमले मुकम्मल हैं या नहीं हैं। अब देखें, शी इज़ कुकिंग, शी इज़ कुकिंग। ही इज़ ड्रिंकिंग। I am eating, so on। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब दोस्तों जैसे आपके सामने है, अब बताएं वो पका रही है। अब आपके जहन में आता है कि वो क्या पका रही है, आता है ना जहन में। अब दूसरी आपके पास जुमला है, ही इज़ ड्रिंकिंग, वो पी रहा है, वो पी रहा है। अब आपके जहन में आता है वो क्या पी रहा है, यानी ये इनकम्प्लीट है। अब इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं हम। शी इज़ कुकिंग मेल, वो मेल पका रही है। अब आपके पास है ही इज़ ड्रिंकिंग, ही इज़ ड्रिंकिंग वाइन, या आपके पास वाटर। आई एम ईटिंग, मैं क्या खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग बिरयानी। ओके, इस तरह आप लिखेंगे इनको, यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत था। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। अब आप ही बताएं कि इन्हें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अब देखें, इन्हीं चीज़ों को हम इधर लिख रहे हैं। अब सब्जेक्ट आपके पास यहाँ शी है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट चलो ई है। अब शी इज़ डाइंग, शी इज़ डाइंग। अब दोस्तों आप बताएं, शी इज़ डाइंग में यहाँ पर ये जुमला मुकम्मल है या नहीं, यानी वो मर रही है, वो मर रही है। इसको कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इस वजह से ये आपके पास कंप्लीट हो गया। इसको नो नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपके पास। अब ये आपके पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब था। जैसे मैंने बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब यानी वो वर्ब जिसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है, बगैर ऑब्जेक्ट के ये क्लियर मीनिंग और सेंस नहीं देता। बगैर ऑब्जेक्ट के क्लियर मीनिंग और सेंस इंट्रांजिटिव वर्ब देता है, और इसे ना ही किसी वर्ब की ज़रूरत ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होता है। अब देखें, अब हम इसकी डेफिनेशन उतारेंगे। डेफिनेशन क्या कहता है? इट कैन नॉट give a ओके। अब देखिए, डेफिनेशन कह रहा है इट कैन नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग एंड अ क्लियर सेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ पुअर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हर हाल में है। बगैर ऑब्जेक्ट के ये
मीनिंग नहीं देता। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं लाएंगे तो क्लियर नहीं होगा, क्लियर मीनिंग नहीं होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा और क्लियर सेंस नहीं होगा। इसी तरह ये इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर इसी चीज़ को हम अपोजिट कर रहे हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर कैन नॉट था, यहाँ पर कैन गिव। अब इधर देखें, इंट्रांसिटिव वर्ब कह रहा है कि ये बगैर ऑब्जेक्ट के क्लियर मीनिंग और कंप्लीट सेंस देता है, और ट्रांजिटिव वर्ब बगैर ऑब्जेक्ट के ना ही क्लियर मीनिंग और ना ही कंप्लीट सेंस देता है। अब इसके एग्जांपल हम देख चुके हैं कि किस तरह। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आइंदा हम ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ।